परमेश्वर का वचन दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दाऊद ने अपने परमेश्वर की बड़ाई करी जब शाऊल राजा से उसने अपने जीवन में इतनी परेशानियों के बाद भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और ऐसे दुख के अंदर वो था कि उसके पीछे जब राजा शाऊल उसके पीछे पड़ा था, तो भजन संहिता 18 के अंदर उसने ये जो बात लिखी, आज हम उसको मनन करेंगे और ताकि पवित्र आत्मा आपसे बात कर सके। और शाऊल ने हमेशा दाऊद को मारने का प्लान किया और उसको बार बार उसकी योजना दाऊद के विषय में ही थी, लेकिन दाऊद बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर पर यकीन करता था, आत्मिक था, और वो जानता था कि मुझे परमेश्वर के वचनों को पूरा करना है। इसलिए उसने अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा से संपूर्ण होकर परमेश्वर की बड़ाई करी और उसकी महिमा करी। वचन में लिखा है 18 के 1 में कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। फिर लिखा है कि यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं प्रभु का दास होने के नाते ये बात आपको बयां कर रहा हूँ कि दाऊद ने कितना परमेश्वर से प्यार किया और उसने ये बात को बताया कि तू मेरा बल है। पहली पंक्ति में उसने अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया और कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। सच में दाऊद अगर प्रेम नहीं करता परमेश्वर से तो वो 66 लड़ाई जीत नहीं सकता था। उसने इतने युद्ध लड़े, इतने वचन में लिखा है शमूएल की पुस्तक में कि वो पहले सैकड़ों को मारने वाला हुआ, हजारों को मारने वाला हुआ, फिर लाखों को मारने वाला बना। परमेश्वर ने उसके हाथों में बल दिया था। वचन में लिखा है कि दाऊद के जीवन में परमेश्वर अगर नहीं होता तो वो कभी भी यहोदा से पूरे इज़राइल का राजा नहीं बन पाता। और यहाँ लिखा है कि यहोवा मेरी चट्टान है, वह मेरा गढ़ है और वही मुझे छुड़ाने वाला है। कितना उसने अपने परमेश्वर के आगे अपना प्रेम दिखाया और उसने बताया कि तू ही मेरी चट्टान है। और चट्टान का मतलब है कि उसने अपनी प्रशंसा करी प्रभु के आगे कि अगर तू मेरी चट्टान नहीं होता तो मैं कब का गिर गया होता। और लिखा है कि मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है और जिसका मैं शरणागत हूँ। वचन के अनुसार दाऊद ने अपना प्रेम परमेश्वर के लिए दिखाया कि मैं जब मैं दुश्मनों से घिरा, तू मेरी चट्टान बनकर मेरी प्रोटेक्शन करी, तूने मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा करी और तू ही मेरा गढ़ है और तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। बाइबल कहती है कि दाऊद के जीवन में इतने कष्ट और तकलीफ आने के बाद भी उसने परमेश्वर के वचन के अंदर बना रहा, उसने कोई भी गलती नहीं करी। आज मसीह लोग गलतियां करते हैं इसलिए वो अपनी आशीषें नहीं पाते, लेकिन बाइबल कहती है कि दाऊद ने अपने जीवन भर में एक ही गलती, यानी कि बैतशबा के साथ उसने व्यभिचार किया नहीं, अन्यथा उसके पूरे जीवन भर उसने अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। वचन में एक जगह लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा 6 में, कि अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी। आज बहुत से लोग चर्च जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं, और यहाँ लिखा है कि दाऊद कहता है कि मैं तेरे भवन में गया, तेरे मंदिर में गया तो तूने मेरी आवाज़ वहाँ से सुनी। और लिखता भी है ये बात को कि मैं जब संकट में था तभी तूने मेरी प्रार्थना को सुना, तभी तूने मेरी दुहाई को सुना। और लिखा है कि उसने मेरी दुहाई अपने कान में पहुँचकर उसके कानों में पड़ी, और बिल्कुल बयां करती है कि उसने अपना पूरा परमेश्वर के आगे अपना प्रेम दिखाया और उसकी प्रार्थना को सुना गया। मैं बताना चाहूँगा कि आज दाऊद जैसे लोग नहीं हैं, आज दाऊद जैसा विश्वास लोगों में नहीं है, लेकिन जिन्होंने दाऊद जैसा जिन्होंने विश्वास रखा है वो लोग सच में आशीषित होते हैं और उन्हीं के जीवन में परमेश्वर का प्रेम। कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 18 के 9 में, वो कहता है स्वर्ग से नीचे झुककर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। जब वो प्रार्थना करता रहा परमेश्वर के आगे, परमेश्वर ने उसकी बातों का जवाब दिया, स्वर्ग से परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, और जितना भी उसके जीवन में अंधकार था, दाऊद के जीवन में जितनी मुसीबत थी, उस सब से उसको छुड़ाया। और लिखा है यहाँ पर कि जैसे लिखा है कि वहाँ 10 में कि वह करूब पर सवार होकर उड़ा। परमेश्वर की बड़ाई करता है कि फरिश्ते उसने भेजकर, अपने दूतों को भेजकर मेरी रक्षा करी, और पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। परमेश्वर के हीलिंग को, परमेश्वर की डिलीवरेंस को उसने अपने जीवन में देखा था कि उसको पता था कि स्वर्गदूत की अहमियत क्या है। इसलिए वो बाइबल में लिखता है कि वो सबसे ज़्यादा आराधना करने वाला, भजन संहिता हम देखते हैं तो सारी दाऊद की लिखी हुई है, और बाइबल ये बताती है कि उसको पता था कि आराधना का क्या मूल्य है। और जितनी वो प्रार्थना करता गया परमेश्वर के आगे, उसकी प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया। और वचन में लिखा है इसलिए वो महान हुआ, एक राजा बना, और परमेश्वर ने उसको इज़राइल के ऊपर राज्य करने को दिया, क्योंकि वो जानता था कि आराधना के द्वारा स्वर्गदूत आते हैं
और वो सरदूत के सहायता से वो हर युद्ध को जीतता रहा और परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करता रहा। अंदर 18 के 21 में लिखा है कि क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पे चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। वचन ये कहता है कि कई लोग परमेश्वर के पास आते हैं और आने के बाद उनके जीवन में पवित्रता ही नहीं आती और वो परमेश्वर को छोड़ने का सोचते हैं। लेकिन वो कहता है कि मेरे जीवन में कष्ट आए, तकलीफ आए, दुष्टता आई, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर से दूर नहीं हुआ और मैं उसके मार्गों पे चलता रहा। यानी कि आज हर एक मसीह को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि जो भी कोई मसीह में आता है उसको ये बात याद रखनी है कि वो परमेश्वर में बना रहे, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर में बना रहेगा वही आशीषित होता है। और यहाँ लिखा है कि 24 में कि यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया। यानी कि जब आप मसीहत के अंदर परमेश्वर के पीछे चलते ही रहते हैं और धर्म के काम यानी पवित्र काम करते हैं, लोगों के लिए आप दया भलाई के काम करते हैं, तो परमेश्वर उसको देखता है। और इस बात को दाऊद जानता था। दाऊद जानता था कि मेरे हाथों की शुद्धता के कारण, देखिए वहां लिखा है मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। यानी कि परमेश्वर ने उसके जीवन में धर्म के कामों का बदला दिया और उसको एक ऊंचा पद दिया। पहले यहूदा का वो राजा बना, फिर उसके बाद वो इज़राइल का पूरा राजा बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके हाथों के अंदर शुद्धता देखी थी। उसके अंदर अन्याय नहीं देखा, वो लोगों के साथ पवित्र लोगों के साथ स्वभाव रखता रहा और किसी के साथ अनर्थ काम नहीं किया, अन्याय नहीं किया। इस बात को दाऊद बार बार बोलता है कि मैंने अपने परमेश्वर के दिए गए वचन के अनुसार मैंने जीवन जिया। आगे हम देखते हैं तो वहाँ लिखता है कि 26 में कि शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। देखिए कितना बड़ा वचन है। आज परमेश्वर के अंदर बहुत से लोग ये बात जानते नहीं है कि परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर अपने पास आने वाले को भी धर्मी बनाता है और जो व्यक्ति शुद्ध लोग होते हैं उनको वो परमेश्वर और ज़्यादा अपने अंदर शुद्ध बनाता है। लेकिन जितने टेढ़े लोग परमेश्वर के पास आते हैं उनके साथ परमेश्वर तिरछा व्यवहार यानी कि उनके साथ भी टेढ़ा हो जाता है परमेश्वर। इसलिए बाइबल ये समझाती है कि जितने भी मसीह लोग आज दुनिया में परमेश्वर के पास आए वो सिर्फ परमेश्वर को भला जानकर, पवित्र जानकर उसके साथ सीधा व्यवहार करें। और यही बात उसने बताई। लिखा है कि 30 के अंदर दाऊद कहता है कि परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यानी कि जो परमेश्वर के पास आएगा वो सिद्ध बनता जाएगा। और यहोवा का वचन ताया हुआ है, यानी कि हर एक पवित्र शास्त्र का वचन हमारे जीवन के लिए इसलिए दिया गया कि हम इसके ऊपर आशीषित जीवन जी सकें, क्योंकि ये वचन ताया गया है। और लिखा है कि वह अपने शरणागत की ढाल है। शरणागत यानी कि जो यीशु को स्वीकार करते हैं और उसकी शरण में आते हैं उनकी वो ढाल बना रहता है परमेश्वर। तो आज इस वचन से मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि दाऊद ने अपने जीवन भर अपने परमेश्वर की आराधना करी, प्रार्थना करी और जो भी उसने युद्ध लड़े उसके अंदर उसको जीत हासिल हुई। और लिखा है यहाँ पर कि 32 में कि यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरी कटीबंध बांधता है। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि जो मुझे सामर्थ्य मिलती है युद्ध लड़ने की वो मेरा परमेश्वर देता है, क्योंकि उसके हाथों से मैंने अपने जीवन में सामर्थ्य को पाया है और मेरे मार्ग को उसने सिद्ध किया है। लिखता है कि मेरे मार्ग मेरे सीधे किए हैं परमेश्वर ने और मुझे ब्लेस किया है। 33 में लिखता है कि वही मेरे पैरों को हिरणे के पांव के समान बनाता है और वह मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको संदेश देना चाहता है कि दाऊद ने जिस प्रकार भरोसा रखा और उसने परमेश्वर के वचनों को माना, इसलिए वो आशीषित होता गया। और इसलिए वो लिखता है कि मेरे पांव परमेश्वर ने हिरणी जैसे बनाए कि मैं युद्धों के अंदर युद्ध कला को मैं जान गया, लड़ना जान गया, लोगों से व्यवहार करना जान गया, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे सिद्ध बनाता है। और लिखा है कि मुझे ऊंचे स्थानों पर उसने खड़ा किया है। हम सभी जानते हैं कि दाऊद एक गडरिया था और उसका पिता बहुत गरीब था यशे, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा बनाया। शाऊल के होते हुए भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा दाऊद को दी, शमूएल से अभिषेक करवाया तेल का, और उसके बाद उसका जीवन एक ऐसा महान राजा के लिए तैयार हुआ जिसके लिए आज तक सभी जानते हैं कि इज़राइल में कि राजा दाऊद जैसा कभी राजा नहीं हुआ। आज सभी इस बात को स्मरण करते हैं कि जैसे परमेश्वर ने उसको खड़ा किया ऐसा आज भी परमेश्वर आपको भी खड़ा करना चाहता है। आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं ये बात याद रखना कि परमेश्वर का एक संदेश है कि जो मेरे दिए गए वचन के अनुसार चलेगा मैं उसको नीचे से धुर्रे पे से यानी कि जमीन में से उठाकर मैं उसको राजा बनाने की शक्ति रखता हूँ। ये वचन दाऊद के लिए लिखा गया था और यही बात दाऊद भी कहता है कि मुझे सिद्ध बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा कि अगर कोई ईश्वर है
तो वो मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे सामर्थ्य दी, मुझे शक्ति दी। और लिखा भी है कि वह 36 में कि तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान पर कर दिया और मेरे पाँव नहीं फिसले। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज बहुत लोग परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं मानते, इसलिए वो फिसल जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। प्रभु के अंदर आते हैं फिर परमेश्वर में गिर जाते हैं। लेकिन जो मसीह परमेश्वर की शिक्षाओं को मानता है वो दिन ब दिन ऊंचा होता जाएगा, चौड़े स्थान यानी कि परमेश्वर के ग्रेस को अपने जीवन में देखेगा और परमेश्वर उसके ऊपर बहुतायत से आशीष भी देगा। तो आज इस वचन से मैं आपको ये संदेश देने के लिए आपके बीच में आया कि हम जितने भी मसीह लोग हैं दाऊद के समान विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। बाइबल कहती है कि विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं और धार्मिकता इस समय विश्वास की दी गई है। तो दाऊद ने विश्वास किया तो दाऊद आशीषित हुआ। अगर आप भी विश्वास करेंगे तो आप भी आशीषित होंगे। और जितने भी लोग इसमें इस लाइव सरमन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देगा। निश्चय आपके परिवारों को, आपके घराने को आपको 100 गुना आशीष देगा।